हेलो बच्चों, कैसे आप सब? देखा नई एंट्री। अच्छा, तो देखिए आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं न्यूक्लियर चार्ज। और कौन सा न्यूक्लियर चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वैसे तो हमने बहुत सुना हुआ है, इस वर्ड को बहुत सारे एक्सप्लेनेशन में हम लोग यूज करते हैं, तो आज बहुत बेहतरीन ढंग से समझते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है। साथ ही साथ इसी में एक इफेक्ट भी हम पढ़ते हैं जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट, या फिर हम एक और नाम से इसे जानते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से। तो आइए समझते हैं ये इफेक्ट क्या है और ये कौन सा न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव का मतलब क्या है। तो देखो, मान लीजिए कि कोई एटम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, कोई एटम मैं ड्रॉ कर रहा हूं कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। ये पूरे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जो चीज दिखाना चाहते हैं उस पर आप फोकस कीजिएगा, ठीक। तो ये हमारे कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट दिखा रखे हैं। अब देखो, मान लीजिए कि अंदर की शेल के ये इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से, और एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर बना रखा है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने सबसे बाहर वाले पार्ट में शो किया हुआ है, मतलब बाहर वाली शेल में दिखा रखा है। तो होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है, ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये आपको पता है कि इसका टोटल चार्ज कितना होता है। न्यूक्लियस का चार्ज किस तरीके से दिखाते हैं, मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो हम लोग बताते हैं वो बताया जाता है Ze। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ये तरीका होता है न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करने का। अब ये टोटल न्यूक्लियर चार्ज है, इसके अंदर ये वही आपका Ze है, ठीक है, टोटल चार्ज, जिसके थ्रू ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी टोटल न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू सबको ये क्या करेगा, खींच के रखेगा। अब क्वेश्चन ये होता है, क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स पे इसका यही टोटल चार्ज मिलता है या लगता है, या यूं कहो कि क्या हर एक इलेक्ट्रॉन इस टोटल चार्ज को पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कर पाता है? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियर चार्ज को पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, सबको बराबर मिल रहा है? तो यहीं पे टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, होता क्या, जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है ये आपका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आपका s ऑर्बिटल में हो सकता है, d में हो सकता है, p में भी हो सकता है, ठीक है, या f में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिससे नॉर्मली हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही तो वैलेंस बोलते हैं, ठीक। अब देखने वाली बात ये है कि जो ये वाले, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये आपके ये शेल के, चाहे ये सबसे पास वाली शेल हो न्यूक्लियस के या बीच वाले, ये आपके क्या है, इनर, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। और ये वाला आपका आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है, जिसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा हुआ है। तो क्या होता है भाई, यहां पे जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कुछ ज्यादा ही बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ गलत बिहेवियर करते हैं, मतलब ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते रहते हैं। ये देखिए, सबके रिपल्शन का अमाउंट अलग अलग होता है भाई, ठीक है, बट ये रिपेल करते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं, दो टाइप के चार्जेस लग रहे हैं। एक तो है आपका ये रिपल्शन फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, ठीक। और एक फोर्स लग रहा है आपका ये आप समझ रहे हैं, ये वाला कौन सा है, ये न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, जबकि ये जो मैंने ग्रीन से बना रखे हैं ये आपके रिपल्सिव फोर्स है। तो ऐसे केस में एक प्रॉब्लम जनरेट होती है। प्रॉब्लम ये है कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, इस पे ये टोटल न्यूक्लियर चार्ज नहीं लग पाता। ये टोटल न्यूक्लियर चार्ज का इसका कुछ हिस्सा कम हो जाता है इन रिपल्शन की वजह से। मतलब अगर मैं ये लिखूं कि इस इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज क्या लगा, तो उसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
टोटल अट्रैक्टिव फोर्स में से आपको ये टोटल रिपल्सिव फोर्स हटाना पड़ेगा। तो मतलब मैं यहां पे एक चीज लिख सकता हूं और वो ये आउटर इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस टोटल न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू repulsion by inner shell electrons। ये बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल न्यूक्लियर चार्ज नहीं मिल रहा तो जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है वही इसके लिए क्या हुआ, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सीधे ही अगर मैं यहां पे ये लिखूं, ये चीज मैं हटा देता हूं यहां से, तो देखिए द नेट चार्ज experience by outer electron called effective nuclear charge। यहां पे ये वर्ड इफेक्टिव लगा है ना, तो इफेक्टिव का मतलब हुआ नेट, टोटल, मतलब नेट यहां पे रिजल्टेंट बोल सकते हो, टोटल की बजाय क्या बोल सकते हो, रिजल्टेंट, फाइनल। कैसे, जरा देखो। अब मान लीजिए मुझे इस इलेक्ट्रॉन पे क्या निकालना है कि कितना चार्ज लग रहा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे का जो चार्ज होगा, मान लीजिए दैट इज गिवन बाय टोटल न्यूक्लियर चार्ज, जो भी Ze है, माइनस करना पड़ेगा टोटल रिपल्शन बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ रहे हैं आप लोग कि अगर मुझे आउटर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना है, चार्ज ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो मुझे इस तरीके से निकालना होगा। टोटल चार्ज गिवन बाय द न्यूक्लियस माइनस करना पड़ेगा टोटल रिपल्शन फोर्स, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले पे लगा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? अच्छे से पहले इतनी कॉपी में नोट करो ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ आए। नोट करो। हाँ बच्चों, तो आपने नोट कर लिया। अब देखो, दो तीन बातें बहुत अच्छी फिर से बताते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात ये कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन का जो मतलब जो टोटल चार्ज वो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसको हम Z लिख सकते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे लिखते हैं, Z इफेक्टिव बोला जाता है, क्योंकि Z मतलब न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का तरीका ये, अभी हम देखेंगे कि ये टोटल रिपल्शन फोर्स किस तरीके से निकालते हैं, वो सारी बात करेंगे। सबसे पहले अब मैं ये हिस्सा हटाता हूं और मैं आपको शील्डिंग और स्क्रीनिंग के बारे में बताता हूं कि इन दो वर्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये चीज मैं हटा देता हूं यहां पे, और अब आप ध्यान से देखिएगा जो मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक। चलिए, हाँ जी। तो सबसे पहले मान लीजिए कि वही न्यूक्लियस बीच में है, ठीक। तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखिए, ये मैं यहां पे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का ये मान लीजिए कि एक बहुत ओवरक्राउडेड रीजन बना रहा हूं। ये मान लो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, ये शेल नहीं बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की भीड़ में दिखा रहा हूं आपको, सिर्फ इसका अर्थ समझाने के लिए, ठीक है, इन दो वर्ड्स का मतलब समझाने के लिए। अब मान लीजिए कि ये यहां पे इलेक्ट्रॉन है बाहर वाला, और ये सारे अंदर के इलेक्ट्रॉन है, ये जो भी मैं डॉट बना रहा हूं ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये बेचारा इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल में प्रेजेंट है, ये मान लो बाहर की शेल ऐसे बना देता हूं, ठीक है, और यहां पे प्रेजेंट है ये, ठीक है, अकेला बेचारा। तो क्या हुआ, ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सो इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्ड्स आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। शील्ड्स मतलब आप देखिए कि इन्होंने क्या किया है, न्यूक्लियस को घेर लिया पूरी तरीके, मतलब कवर कर लिया, ठीक है, उसको कवर कर लिया, शील्ड कर लिया, ताकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को इसका टोटल चार्ज ना मिल पाए, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का टोटल फायदा इसके न्यूक्लियर चार्ज का ना उठा पाए।
तो इन्होंने क्या कर लिया, आउटर इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से शील्ड कर दिया। कहां से, न्यूक्लियस तक उसका अट्रैक्टिव चार्ज, मतलब पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज वो एक्सपीरियंस ना कर पाए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, that inertial electrons shields the outer electron from the nucleus and this is called shielding effect। तो ये शील्डिंग इफेक्ट किनका है, ये अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन है। जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अंदर के इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे ना, आउटर इलेक्ट्रॉन उतना ही कम न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर पाएगा। जितना ज्यादा इनका स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग का मतलब जितना ज्यादा इफेक्ट होगा कि न्यूक्लियस को कवर कर सके, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितने ज्यादा नंबर होगा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का, आउटर इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा शील्ड हो पाएगा न्यूक्लियस से और उसको उतना ही कम न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ठीक है, और इसी तरीके से स्क्रीन का भी यही मतलब है। स्क्रीन देख रहे हैं आपकी, एक स्क्रीन डेवलप हो चुकी है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्क्रीन डेवलप हो चुकी है और इसी स्क्रीन की वजह से ही आपका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो आपका टोटल चार्ज जो भी न्यूक्लियस का है उससे थोड़ा कम चार्ज ही एक्सपीरियंस कर पाता है। भाई देखो, टोटल चार्ज तो पूरा वो दे रहा है, लेकिन उसमें से उस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, या उस शील्डिंग को ऐसे भी तो बताते हैं कि ये रिपल्शन भी लग रहा है, ये कारण मेन तो रिपल्शन ही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अट्रैक्टिव फोर्स वो पूरी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पाता और ये आपका रिपल्सिव फोर्स जितना ज्यादा होगा टोटल में से उसे हमें माइनस करना होगा और आपका Z इफेक्टिव कम आएगा। मतलब Z इफेक्टिव जो है बेसिकली लेस होता है टोटल न्यूक्लियर चार्ज के। ठीक बच्चों, तो ये वाली बात जो है, अब कितना कम होता है, कितनी वैल्यू होती है, मतलब जब तक ये नहीं पता होगा तब तक हम Z इफेक्टिव की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। और ये जो आपका रिपल्शन फोर्स है ये कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट। इसको किसकी टर्म में कैलकुलेट करते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट की टर्म में कैलकुलेट करते हैं। ठीक, यूजिंग एक रूल होता है जिसे हम स्लेटर्स रूल कहते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इस रिपल्शन फोर्स यानी शील्डिंग कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है ना शील्डिंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे ताकि अगर ये हमें पता लग जाए तो हम Z इफेक्टिव किसी भी दिए हुए इलेक्ट्रॉन पे निकाल सकते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्लेटर्स रूल के थ्रू कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। लेकिन अभी की वीडियो में एक और चीज बता देता हूं आपको कि भाई शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या क्या फर्क पड़ता है, मतलब नॉर्मली किस चीज पे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो देखते हैं कॉन्सिक्वेंस, भाई शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या है और किस टाइप के ऑर्बिटल्स ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो देखो, सबसे अच्छी बात आपको पता है इलेक्ट्रॉन S, P, D और F, जनरली हम ये 4 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं जो भी हमें टोटल एलिमेंट्स प्रोवाइडेड हैं। अब इनमें से सबसे करीब इलेक्ट्रॉन इसका होता है, मतलब न्यूक्लियस के सबसे करीब इलेक्ट्रॉन, मतलब S ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे क्लोज लाई करता है। उसके बाद P, उसके बाद D और उसके बाद F, क्योंकि साइज इनका लगातार बढ़ता जाता है। अगर इनके साइज की बात करें ना तो लगातार बढ़ता जाता है। सबसे ज्यादा डिफ्यूज्ड, सबसे ज्यादा फैली हुई स्ट्रक्चर F की, उसके बाद D की, उसके बाद P और सबसे छोटी स्ट्रक्चर किसकी होती है, S ऑर्बिटल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये S, P, D, F अंदर है, तो इसका सबसे ज्यादा शील्ड कौन करेगा, सबसे ज्यादा रिपेल कौन करेगा, तो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट आपके S ऑर्बिटल्स का होता है। यानी कि अगर ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, तो S ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है उसको शील्ड करने में। किसको शील्ड करने में, न्यूक्लियस को। ठीक है, तो यहां से इधर मैं लिख सकता हूं शील्डिंग इफेक्ट। और यहां पे हम जैसे जैसे आगे केमिस्ट्री को सीखेंगे तो हमें बार बार एक लाइन पढ़ाई जाएगी कि D और F ऑर्बिटल्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। भाई इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत सारी जगह होती है, बहुत फैले हुए होते हैं, तो वो इतना अच्छा रिपेल नहीं कर पाते, किसको, आउटर इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से रिपेल नहीं कर पाते। इसलिए D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो कहा जाता है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को बेटर
बेटर क्या नहीं कर पाते, शील्ड नहीं कर पाते, इसलिए कहा जाता है दे शोज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट किसका, पी ऑर्बिटल का, उसके बाद डी मतलब सॉरी सबसे ज्यादा एस का, फिर पी का, फिर डी एंड देन किसका, एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो ये वाला पॉइंट मैं हटा देता हूं, ये हम स्लेटर्स रूल के थ्रू आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से टोटल शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट किया था शील्डिंग कांस्टेंट के टर्म में। ठीक, होप कि आपको ये बात पता लगी होगी। अब एक छोटी सी चीज, आप जानते हैं कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं किसी ग्रुप में, डाउन द ग्रुप आते हैं, तो हमेशा आप कहते हैं कि साइज इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो उसका मेन कारण क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर हो जाता है, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पे जो टोटल चार्ज है वो कम लगने लगता है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ऑफ कोर्स। और डिस्टेंस की वजह से भी आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आउटर इलेक्ट्रॉन पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसका अमाउंट लगातार घटता चला जाता है। ठीक, इसी वजह से डाउन द ग्रुप हम कह सकते हैं कि नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को, मतलब जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसे निकालना आसान हो जाता है एज कंपेयर टू अबव, ऊपर वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। अच्छा, जो सबसे अच्छी बात है इसमें वो ध्यान देना जरा, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट जो बेसिकली डिपेंडेंट है वो किस पे डिपेंडेंट है, इनर इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली लिख सकते हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर को रिपेल करेंगे, बाहर वाले को, और इसीलिए उनका शील्डिंग इफेक्ट बेटर होगा। तो इसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा अच्छा फैक्ट है जिसपे ज्यादा असर पड़ता है, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आप खुद सोचिए कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्ट्रांगली बाहर वाले को पुल आउट कर रहे हैं, मतलब जो है ना, मतलब पुश आउट कर रहे हैं, सॉरी पुल आउट नहीं होगा वर्ड, पुश आउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत इन द सेंस हमें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब यहाँ पे एक बहुत अच्छा फैक्ट जो है कॉन्सिक्वेंसेज में वो यही वाला है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर द शील्डिंग इफेक्ट, स्ट्रॉन्गर द शील्डिंग इफेक्ट, lower the ionization energy needed for that atom। उसी पर्टिकुलर एटम के लिए हमें कम आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन से निकालने पे रुके हुए हैं, निकालने के लिए तैयार बैठे, तो हमें तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी पे, शील्डिंग इफेक्ट का। ठीक है, तो इसके अलावा भी है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसी की वजह से जनरेट होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन अलग से दिया जाएगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जनरेट होते हैं। तो इन सबको पढ़ने के लिए, इन सभी को जानने के लिए आप 90+ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे जब जब आप से बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो प्लीज इन सभी अपडेट के लिए रेडी रहिए और अच्छा पढ़ते रहिए।